नमस्कार मित्रों। आज हम आपसे नरसंहार जेनोसाइड के संबंध में कुछ बात करेंगे। हम जब भी इतिहास पुस्तकों में देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको दो जेनोसाइड के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। एक तो आर्मेनियन जेनोसाइड और दूसरा यहूदी जेनोसाइड। एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों का जो नरसंहार किया उसकी जो संख्या थी वो लगभग 2 लाख के करीब लोगों को उसने मरवाया। तो वो घटना विश्व इतिहास में दर्ज है और भारत में ही हर बच्चे के मुंह पर आप एडोल्फ हिटलर का नाम सुन सकते हैं, सिर्फ उस एक घटना के कारण। बच्चे बच्चे को पता है कि उसने लोगों को मरवाया, कई लाख लोगों को मरवाया, उसे गैस चैम्बर में बंद करके मरवा दिया और अलग अलग तरीके से उसके चर्चे आपको आज भी मिलते हैं। और इतिहास की सभी पुस्तकों में उसका वर्णन है और विश्व इतिहास में उसे सबसे क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है। दूसरा आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि आर्मेनियन जेनोसाइड भी हुआ है इतिहास में। तो लेकिन भारत के संदर्भ में कभी कोई ऐसी घटना हुई है या नहीं हुई है इसके बारे में लोगों को कभी पता नहीं चलता। जबकि हिटलर ने जो जेनोसाइड किया उससे कई गुना बड़े जेनोसाइड भारत में हुए और ठीक उसके बाद उसने 1945 में यह घटना घटी जर्मनी में और भारत में 1947 में और 1970, 71, 72 में उससे कई कई गुने बड़े हिंदू नरसंहार हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी विश्व तो छोड़ ही दीजिए, भारत में भी लोगों को नहीं पता कि इतने बड़े नरसंहार जो हुए हिंदुओं के, आखिर उनके बारे में इतिहास की पुस्तकों में, विद्यालय की पुस्तकों में या समाज के लोगों को जानकारी क्यों नहीं है। आपने कभी इस पर विचार किया है कि एक छोटी सी घटना विश्व इतिहास में दर्ज है लेकिन भारत में उससे कई गुना बड़े हिंदू नरसंहार हुए, उसके बाद भी उनका कोई वर्णन नहीं मिलता, लोगों को पता नहीं। आखिर ऐसा कैसे हुआ? हम आज आपसे इस विषय पर बात कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं आखिर ऐसा क्या हुआ। इस समय एक घटना घट रही है, आप सभी उसे देख रहे हैं। हो सकता है शायद उसे आप अनदेखा कर दें, तो मैं उस पर आपको ले जाना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप उसे एक बार सोचें। चाइनीज वायरस जब से विश्व में फैला हुआ है, भारत भी उससे पीड़ित है, अछूता नहीं है। और उसके साथ ही यहाँ एक जमाती तबलीग के कारण भारत में उसका विस्तार और उसकी जो संक्रमण की जो गति है वो तीव्र हुई है और उसका खतरा बढ़ गया है, सभी जानते हैं। और जमाती तबलीग के द्वारा फैलाए गए कोरोना वायरस की मरीजों की संख्या, टोटल मरीजों की संख्या से लगभग 80 से 85% है और बाहर से आए हुए लोगों की संख्या मात्र 10 से 15% है और बाकी इन्हीं लोगों के संपर्क में आए हुए लोगों की संख्या है। बाकी 80% तक तो इन्हीं के जमातियों के द्वारा फैलाए गए मरीज हैं। इसी एक घटना जिसके कारण पूरे देश को दोबारा से लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है, ये ऐसा आखिर क्या कारण है कि उसका नाम लेने पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया है मीडिया में और उसकी जगह तो नए शब्दों का इस्तेमाल किया गया, नए शब्दों का आविष्कार किया, सिंगल सोर्स, स्पेशल ऑपरेशन। क्या है ये? आखिर क्यों? जब सभी को पता है कि तबलीगी जमात ने ऐसा किया, फिर उसका नाम लेने में आखिर ऐसी क्या परेशानी है? सारा मीडिया और सरकार उस चीज का नाम लेने से क्यों बच रही है? क्यों छुपाया जा रहा है? विचार किया आपने? नहीं, ये कोई नई समस्या नहीं है। ये भारत की राजनीति में जब से गांधी का पदार्पण हुआ उस समय से आज तक निरंतर यही हो रहा है। लगभग 100 साल से 1920 से लेकर के आज तक सैकड़ों छोटे छोटे हिंदू नरसंहार हो चुके हैं भारत में, लेकिन उनका कहीं कोई विवरण नहीं, कहीं कोई जानकारी नहीं, कहीं कोई इतिहास में दर्ज नहीं। वो एक मामूली सी घटना के रूप में घट जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। कोई नहीं जानता किसने किया, क्यों किया, कितने लोग मारे गए और क्यों मारे गए। 1947 में जब भारत का विभाजन किया इस्लामिस्टों ने,
7.5 लाख से भी अधिक लोगों को कत्ल कर दिया गया। लाखों हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, लाखों दुधू मुहे बच्चे कत्ल करके सड़क पर फेंक दिए गए, लेकिन इतिहास की किताबों में उसके बारे में कोई विवरण नहीं है। हिंदू नरसंहार जैसी कोई बात आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। उसके ठीक 20 साल बाद 1971-72 में बंगाल में कई लाख हिंदुओं को काट करके फेंक दिया गया, लाखों स्त्रियों के साथ सामूहिक बलात्कार हुए, लेकिन उस घटना के बारे में भी किसी को नहीं पता। कोई नहीं जानता कि हिंदुओं का नरसंहार कभी हुआ या नहीं हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी एक कौम है जो निरंतर लगभग 1400 वर्षों से नरसंहार का सामना कर रही है, लेकिन उसके बारे में, उसके दर्द के बारे में, उसकी पीड़ाओं के बारे में बोलने वाला कोई नहीं है आज तक। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? विश्व की छोटी छोटी घटनाएं इतिहास में दर्ज हो जाती हैं, लेकिन हिंदुओं के विरुद्ध हो रहे नरसंहार कभी दर्ज क्यों नहीं हो पाते? विचार किया आपने? ये गांधीवाद है, ये गांधी की नीति है, गांधीवाद है जो सच बोलने से रोकता है। आप मरते हैं, मरते रहें, लेकिन आप मारने वाले का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि नाम लेंगे तो कम्युनल हार्मनी खत्म हो जाएगी, और वो बनाए रखनी है चाहे आप रहें या ना रहें। ये उसका परिणाम है। भारत में 100 साल से निरंतर कोई ऐसा दशक नहीं जाता जब हिंदुओं का नरसंहार नहीं होता, हिंदुओं का पलायन नहीं होता, लेकिन वो दबा दिए जाती है घटनाएं। एक बार जब घटनाएं घटती हैं, जरा सा मीडिया में उसके लिए कोई आवाज आती है, अगले दिन पता चलता है कि वो चीजें सब खत्म हो चुकी हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ। 47, 71, उसके बाद 90 में कश्मीर से हजारों हिंदुओं को काट डाला गया और लाखों लोगों को वहां से बेघर कर दिया, भगा दिया, पलायन करने के लिए मजबूर हुए हिंदू, और आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कोई उनके बारे में नहीं जानता। ये निरंतर क्यों हो रहा है हिंदुओं के साथ? क्योंकि एक ऐसी कम्युनिटी है जो कभी अपने विरुद्ध हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध बोलना नहीं चाहती, कभी अपने लिए आवाज नहीं उठाना चाहती। वो हमेशा सरकार के भरोसे या अपने जीवन के बारे में ही विचार करती है। ये बिल्कुल ताजा घटना है, आपकी आंखों के सामने घट रही है। ये आप इसे देखें कि एक व्यक्ति को तबलीगी जमात के बारे में सूचनाओं को आगे फॉरवर्ड करने मात्र से उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। यह कि क्या हो रहा है आज के भारत में? गांधी तो आज नहीं है, फिर क्यों उसकी नीति को आज भी अपनाया जा रहा है? भाजपा का उदय गांधी के विरोध में हुआ है, भाजपा गांधीवादी नहीं है, फिर उसने इसकी नीति को क्यों अपनाया हुआ है? आखिर क्यों हिंदुओं के विरुद्ध हो रहे अन्याय को छुपाया जा रहा है, और क्यों एक दुष्ट को उसके नाम के साथ क्यों नहीं बुलाया जा रहा? जो षड्यंत्र भारत के विरुद्ध जो तबलीगी जमात ने किया और जो उसमें उस निरंतर संलग्न है, वो डॉक्टरों को, सुरक्षा कर्मियों को पीट रहे हैं, आत्मघाती हमला बनकर के चारों दिशाओं में भारत के कोरोना फैला रहे हैं। आखिर उनके नाम लेने में क्या आपत्ति है? ये सिंगल सोर्स और स्पेशल ऑपरेशन क्या है? आप इस घटना से आप देख सकते हैं कि जो एक कितनी विशद घटना है जिससे पूरा भारत बंद है, उसके नाम लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और एक नए शब्दों के आविष्कार कर दिए गए, सिंगल सोर्स और स्पेशल ऑपरेशन। तो आप सोच सकते हैं कि इतिहास में और कितने बड़े बड़े इस तरह के झूठ स्थापित किए गए होंगे। कभी विचार करिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।